वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही अहम इशू पे। जिस तरह हमने कहा कि सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट की हमेशा बात करते रहे हैं हम, और यकीनन जो सियासी जमातें हैं जब अपनी हुकूमत बनाती हैं खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद, तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं ऑन अ नंबर ऑफ क्रिटिकल इशूज़। आपको जिस तरह से पता है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या, दे ऑल कम अंडर ये इनका एम्बेड के सूबाई हुकूमतों ने इसके लिए काम करना है। तो इसी हवाले से हमने देखा कि तमाम ही वज़राए आला की यानी चीफ मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस को गेज किया गया और एक सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वज़ीर आला पंजाब यानी उस्मान बुज़दार साहब की। सबसे पहले आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तज्जिया भी करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। सबसे आगे बेहतरीन वज़ीर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दिया है। इस फहरिस्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, वज़ीर आला सिंध तीसरे और कद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर हैं। सर्वे में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने तालीम और सेहत की सहूलतों और तरक्याती कामों के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में 86% राय दहिंदगान ने तालीम की सहूलतों, जबकि 72% ने सेहत की सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। सवाल ये पैदा होता है कि ये पंजाब की इंतजामिया और इदारों की कारकर्दगी है या वाकई इसका क्रेडिट द लीडर सीएम उस्मान बुज़दार को जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। क्या हाल चाल है सर? और ये सर्वे और रिपोर्ट जो सामने आया है और इसमें कहा जा रहा है कि बेहतरीन कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की, इस पे आपका क्या रद्द अमल है? मैं तो समझता था हमारी सुबह हम तो 12 बजे शुरू होती है, आपने 9 बजे काम से लगा दिया हाँ जी। एक तो ये है कि मुझे जो मुस्तनद इदारे ये देखना होता कि कौन करा रहा है, या कोई जैसे कोई क्रेडिबल चैनल होता, क्रेडिबल इदारा अखबार होता जी, या कोई कंपनी होती। मुझे नहीं है इल्म के इनका स्टूडेंट की ये इदारा कौन सा है, क्या बैकग्राउंड है। गैलेप हमारे यहाँ कराता रहता, पिलडेट एक इदारा है। लंदन वगैरह में हमने देखा है, जब मैं एक बार इलेक्शन में था, वो BBC कराता है और एक CNN इतने एक्यूरेट होते हैं कि उसमें जिस दिन मैं इलेक्शन में था कि जब 10 बजे पोलिंग खत्म हुई तो उन्होंने बताया कि 342 जो उन्होंने प्रोजेक्ट किए थे, 5 मिनट बाद जब एग्जैक्ट रहा है तो 342 ही वोट थे जीतने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के और हारने वाले के 240 वोट थे। अब ये जो इन्होंने जो अभी दिया है, एक उनका दौरानिया नहीं पता ये कब दिया हो, या ये साने मरी से पहले किया गया है, साने मरी के बाद भी किया गया है, ये जो और बहुत से बात है। तो मतलब ये कि ये देखा जाता है कि कराने वाला इदारा कौन है जिसने। आपको लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कि उससे भी ज्यादा अहम बात ये सिद्रा कि ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने KP के वज़ीर आला को गालिबन 68%, 69% कहा है। जी। अभी हाल ही में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए हैं, खुद KP के इलेक्शन PTI तमाम वो जहाँ उसके गढ़ होते थे यानी मर्दान और पेशावर, वहां उसे बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो इसमें खैर मैं सिंध पे नहीं आऊंगा। तो डैमेज कंट्रोल करने की बात ये मैंने ये देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये इसकी कुछ 3740 लोग, अब वो 3740 लोग कहाँ के हैं, मुल्तान के हैं, लाहौर के हैं, किन इलाकों के हैं। और आपको भी इल्म है कि अब कॉन्स्टिट्यूंस पिंडी में जो मकबूल है वो लाहौर में नहीं होगा, मुल्तान में नहीं होगा, सरगोदा में नहीं होगा। इतना डिवीजन आ गया है हमारा। तो उसमें इन लोगों की बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट करना कि अगर 59% बुज़दार साहब वो करते हैं, मैं सिवाय इसके मैं कि मुझे ये इल्म नहीं कि कितना क्रेडिबल इदारा है जिसकी बुनियाद पर, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने बिल्कुल सही ऐसा करा कि पाकिस्तान के तमाम सरकर्दा अखबार और फिर चैनल
देखिए, मुझे लगता है मुजाहिद साहब के बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में थी, यानी एक तरह से ये खुशाइन बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के साथ मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिंध में आप इस वक्त एक सूरत हाल देख रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम के लिए जो बिल पेश किया है सिंध हुकूमत ने, उसके खिलाफ तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इकट्ठा हैं, जमात इस्लामी मौजूद है, MQM है एंड ऑल दी अदर्स। लेकिन एक तरह से अकाउंटेबिलिटी तो है पब्लिक फंड्स की एंड पॉलिसी मेकिंग की। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सानिया मरी के बाद एक जो हमने क्लियर स्टेटमेंट सुना, उसमें बात की जा रही थी कि मरी को अब डिस्ट्रिक्ट का यानी ज़िले का स्टेटस दिया जाएगा, उसके वसाइल बढ़ेंगे और वहाँ पे काफ़ी पेशरफ्त हुई है। जितनी जो बिल्डिंग्स थी जो तजावुजात में जिनका शुमार हो रहा था, उनको इस वक्त मरी इंतज़ामिया उनको मस्मार कर रही है, उनको पुल डाउन कर रही है ताकि रास्तों को कुशादा किया जाए एंड दे हैव ऑल्सो प्रॉमिस स्विफ्ट एक्शन। लेकिन सवाल अभी तफ्तीशी रिपोर्ट आई है, वो तो कहते हैं कि जो मुसीबत में फंसे हुए लोग जो थे उन्होंने ये आया कि जनाब 1122 को 100 कॉले की चीखते चिल्लाते रहे, उन्होंने जिम्मेदार ठहराया उसको पंजाब की रेस्क्यू सर्विस को, जहां मैं जा चुका हूँ, बहुत अच्छी भी लगी वो तो ये इसकी जो सर। लेकिन अगर इस तरह की बात खोलेंगे तो साल 2020 की फिर फ्लैश फ्लड्स भी थे कराची में, जिसमें हमने देखा कि कराची के कितने लोगों की अमलाक डूब गई, उसकी फोरकास्ट भी मौजूद थी, सिंध हुकूमत की वहां पे भी कारकर्दगी नहीं थी। तो ये तो एक सानेहा अगर हम लेके चलेंगे, डज दैट टेक अवे फ्रॉम द एंटायर परफॉर्मेंस? आप क्या कहते हैं? मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि जो ज्यादा कंपेयर इसलिए किया हो कि उन्हें अगर ये नजर आ रहा हो कि जो उन्होंने नून लीग है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में जो गुलजार साहब हैं या उनकी पार्टी है, उन्होंने ये दुरुस्त है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। शहबाज शरीफ साहब को एक ऐसे तो उनकी जो मीडिया है या उनको जो लोग उनको जो हाईलाइट करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया। सही। अगर आज ये कहते हैं कि पंजाब का सत्यानाश हो गया, पंजाब बर्बाद हो गया, तो सवाल ये है कि 85 से लेकर 2018 तक तो पंजाब में शरीफों की हुकूमत। बिल्कुल सही। अच्छा मुजाहिद साहब, एक क्विक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे पास वक्त कम है और न्यूज ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, मुझे बताइए कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए सेनेट के इजलास में इसकी सिफारिश पेश की गई है और ये एक वादा PTI की हुकूमत ने किया था बहरहाल, और अब उनके टर्म का ऑलमोस्ट लास्ट लेग शुरू हो चुका है। आप समझते हैं कि ये वादा पूरा कर पाएगी PTI? आई हैव डाउट। मुझे शक है कि जो पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब है वो इसको बहुत रिच करेगा और ये खुद मेरे ख्याल में जिन्हीं पंजाब में एक बड़ा हल्का है जो नहीं चाहता कि वो पॉलिटिकल हल्का जिन्हीं पंजाब एक अलग सूबा बने, और ये बड़ा तफसीली मौजू है क्योंकि इसके बड़े नुकसानात होंगे। बिल्कुल, हम इस मौजू को इंशाल्लाह ताला कल जरूर पिकअप करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि मुजाहिद साहब आप भी हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूज ब्रेक। वापस आएंगे विद द टॉपिक ऑफ द डे, हमारे साथ रहिए।